गोस्वामी जी रामचरित्र मानस के आरण्य कांड में यह प्रसंग आता है। भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। शूर्पणखा विडंबना करती हुई आई थी। लक्ष्मण जी द्वारा उसका नाक कान काट दिया गया। वो गई है खरदूषण के पास, खरदूषण का भी वध हो गया। उसके बाद वो जाती है रावण के पास, अपनी विडंबना विकराल रूप धारण करके रावण को उकसाने के लिए गई है। कहती है, करसी पान सो बसी दिन राती, सूझी नहीं तब सिर पर आती। तुम कैसे राजा हो, दिन रात मदिरा पान करके तुम सोए रहते हो। तुम्हारे सिर पर दुश्मन आकर के चढ़ा हुआ है और तुम मदिरा पान करके व्यस्त रहते हो। तुम कैसे राजा हो। सोचने की बात है कि एक शूर्पणखा राक्षसी थी, काम वासना में आतुर रहती थी। उसको भी इतना राजनीति का ज्ञान है। कहती है, करस पान सोबस दिन राती, सुध नहीं तुम सिर पर आ रही। अपने राजा को जगाती है, उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, उकसाती है। तो राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, रेखा कहती है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। राज्य बिना न्याय से नहीं चल सकता, कहीं भी कभी भी बिना न्याय से राज नहीं चल सकता। राज चलाने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, उसी को राजनीति कहा जाता है। अगर राजनीति में आप अपनी राजनीति में न्याय नहीं रखे हैं तो आप राज नहीं चला सकते। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, चाहे जितना सत्कर्म कर लो, धर्म कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, अगर आपको करने का अभिमान हुआ या कर्तापन का मद हुआ, सब व्यर्थ हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि समर्पे बिनु सत्कर्म, कोई भी सत्कर्म बिना हरि, रघुनाथ जी राम श्री राम को बिना समर्पण किए आप सत्कर्म सफल नहीं कर सकते। विद्या बिनु विवेक उपजाए, और कितना भी आप विद्वान हो जाओ, 6 शास्त्र 18 पुराण, चारों वेद का ज्ञाता बन जाओ, उपदेशक हो जाओ, लेकिन आपके अंदर अगर विवेक नहीं है, विवेक अगर आपके अंदर नहीं है तो सबके सब व्यर्थ हो जाएंगे। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी शिक्षा दीक्षा सब व्यर्थ हो जाएगी। कहते हैं गोस्वामी जी, श्रम फल किए पढ़े बल पाए। अगर ऐसा आप परिश्रम करके अर्जन किए तो केवल आपको परिश्रम ही हाथ लगेगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये गोस्वामी जी दर्शाते हैं। उनको मानस में सभी विषयों का ज्ञान और सभी विषयों को वो दर्शाए। आप जिस क्षेत्र में, जिस विषय में, गृहस्थ मार्ग में, राजनीतिक मार्ग में, साधु संत की मार्ग में, जिस मार्ग में मानस को उतारेंगे उसी में कामयाब दिखेगा। कहते हैं, संग ते गुनी, संग ते गुनी, मंत्र ते राजा। अगर कोई साधु सन्यासी, जो साधु सन्यासी होते हैं, वो अगर उनकी कुसंग हो जाए, किसी कुसंग में फंस जाए तो उनका सन्यास नष्ट हो जाता है। मंत्र ते राजा, राजा को अगर कुमंत्र दिया जाए, उनका सचिव अगर सही न हो, उनको कुमंत्र दिया जाए तो राजा भी नष्ट हो जाएगा। मान के ज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो मान का विचार नहीं करते, मान की चाह नहीं रखते। अगर मान का चाह रखने वाले ज्ञानी हैं तो उनका ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
तो जो ज्ञानी होते हैं वो स्वामी जी कहते हैं वो मान का विचार नहीं करते। और पानते लाजा, जो मदिरा पान करेंगे, कुछ भी नशा इत्यादि सेवन करेंगे, तो उनको लाज कहाँ से रहेगी? तो वो करने से ही लाज नष्ट हो जाती है। अतः इन सब चीज़ों को विचार करने के लिए हमारे गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में चौपाई दोहा श्रद्धा के माध्यम से दर्शाते हैं, जो हमें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य के सब सुरक्षित रह जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज की प्रेरणा है और हम सबको इस मार्ग पर चलना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।